देखो एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग आज डिस्कस करेंगे। क्लास 10 से लिया गया यह क्वेश्चन क्या है कि एक खिलौना जिसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। एक खिलौना जो है कैसा है, शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ध्यान समझना, एक शंकु आकार खिलौना है। शंकु ऐसा होता है, लेकिन यह खिलौना एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है और उस अर्धगोले का जो त्रिज्या है इसी शंकु के त्रिज्या के बराबर है। जबकि त्रिज्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर। ध्यान समझना, क्या है, एक खिलौना है जो ऊपर से देखने में शंक्वाकार है, नीचे से अर्धगोलाकार है और दोनों की त्रिज्या समान है। साथ ही साथ इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक का जो ऊंचाई है वह है 15.5 सेंटीमीटर। कितना आसान है, देखो ध्यान से। त्रिज्या मेरा है 3.5, यानी कि यहां से यहां तक का हाइट जो होगा वह मेरा हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। यानी जो शेष बच जाएगा वह कितना होगा, शेष जो बच जाएगा वह कितना होगा, तो शेष जो बचेगा वह कितना होगा, तो टोटल है 15.5 और 15.5 में से 3.5 चला जाएगा, बच जाएगा 12। कितना बच जाएगा, 12 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो हमें क्या क्या पता है, तो इस खिलौने के शंक्वाकार भाग की ऊंचाई पता चल चुकी है, त्रिज्या भी पता है। तो त्रिज्या किस किस चीज का समान है, तो शंक्वाकार भाग का और अर्धगोलाकार भाग का त्रिज्या समान है क्या चीज, खिलौना है। तो लिख देते हैं हम लोग, खिलौने के शंकु आकार और शंकु आकार और क्या है, अर्धगोलाकार, गोलाकार भाग की त्रिज्या, यानी R कितना है, तो 3.5 सेंटीमीटर है। ये चीज हमें पता है। साथ ही साथ हम लोग निकाल लिए क्या चीज, शंकु आकार भाग की ऊंचाई, शंकु आकार भाग की ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई यानी कि हाइट क्या हो जाएगी, तो टोटल था 15.5 सेंटीमीटर और अर्धगोला का त्रिज्या घट जाएगा तो हाइट निकल जाएगा इसका। अर्धगोला का त्रिज्या या शंकु का त्रिज्या सेम ही है, -3.5 सेंटीमीटर घट जाएगा, बच जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब देखो निकालना क्या है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले भी हम ये बात कर चुके हैं, जब क्षेत्रफल का बात हो तो नजर जो आ जाए आंख से वही होता है। तो नजर क्या आ रहा है, अंदर का तो हिस्सा नजर नहीं आ रहा है, आ रहा है बाहर से ही। तो बाहर से क्या दिख रहा है, ऐसा टाइप का स्लोप जैसा, यानी शंकु का वक्र दिख रहा है, वक्र भाग, और नीचे दिख रहा है क्या चीज, अर्धगोलाकार भाग। दोनों के एरिया को ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा। तो वह जानने के लिए हम लोग को देखो क्या करना होगा, इसका एरिया निकालने में जानने के लिए देखो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं क्या चीज होता है, पाई आर एल। अब एल है क्या, तो एल जिसको कहते हैं हम लोग सेलेंट हाइट, यानी कि तिरछी ऊंचाई। ध्यान से देखना, अगर हम इस शंकु देखेंगे तो शंकु का तिरछा ऊंचाई वाला दिखाई देगा ना, अंदर का लंबवत ऊंचाई तो नहीं दिखाई दे रहा है, जो दिखता है वही बोले हैं। तो क्या हो जाएगा, पाई आर एल हो जाएगा। फॉर्मूला एल तो हमें पता ही नहीं है, आर पता है और क्या पता है, एच पता है, एल नहीं पता है। तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, एल निकालना। और इसका क्षेत्रफल तो बहुत आसानी से हम जान रहे हैं, अर्धगोला है 2πr²। तो इसके लिए तो सारा चीज जान रहे हैं, इसके लिए हम नहीं जान रहे हैं, वो है एल। तो सबसे पहला काम एल निकालना है। एल मतलब तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई। किसकी तिरछी ऊंचाई, तो शंकु की। तो लिख देते हैं शंकु आकार भाग, शंकु आकार भाग
की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगी, तिर्यक ऊंचाई जिसको हम लोग कहते हैं एल, स्लेंट हाइट इंग्लिश में कहते हैं, एल से डिनोट करते हैं। तो स्लेंट हाइट रूट अंडर, देखो स्लेंट हाइट, देखो ध्यान से देना, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है, और 90 डिग्री के ठीक सामने कर्ण होता है। और इस फॉर्मूला को भी ध्यान में रख सकते हैं कि कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। रूट अंडर लंब स्क्वायर यानी कि हाइट का स्क्वायर, आधार स्क्वायर यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर। समझ में आ रहा है बात? अब देखो h के जगह पर मेरे पास क्या था, तो h के जगह पर मेरे पास है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस त्रिज्या के जगह पर कितना है मेरे पास 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्लियर है? 12 को 12 से गुना किए 144 आ जाएगा, और 35 को 35 से गुना करो, पॉइंट शिफ्ट करा देंगे तो 4 × 12 1225 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 1225 आ जाएगा, पॉइंट एक अंक बाद, 2 बार गुना किए तो 2 अंक बाद पॉइंट शिफ्ट करा दिए, और अंडर रूट दोनों के पास सेंटीमीटर स्क्वायर, चलो लिख देते हैं हम यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर कॉमन लेकर के। कोई दिक्कत? अब दोनों को ऐड कर दो, क्या आता है ऐड करने पर 156.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो निकाल ही लेते पहले तो, सेंटीमीटर स्क्वायर तो निकल के बच गया ओनली सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है बात? अब इसका हम लोग निकालेंगे स्क्वायर रूट, क्या आएगा स्क्वायर रूट निकालने पर? 12.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अब हमें सब कुछ पता है, अब बड़ा आसानी से हम निकाल सकते हैं। देखो फॉर्मूला बोला था पाई आर एल, पाई के जगह पर अगर क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो 22/7 रख देंगे। रेडियस हमें पता है 3.5, और एल भी पता चल चुका है 12.5। सारा को ऐड करेंगे, आंसर तक पहुंचेंगे। अब निकालेंगे, इसलिए निकालना क्या था हमें, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ जगह नीचे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संपूर्ण पृष्ठ सामने लिखना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला हमने क्या जाना, शंकु का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का क्षेत्रफल। तो शंकु का क्षेत्रफल पाई आर एल, अर्धगोला का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हम देख सकते हैं पाई आर कॉमन ले सकते हैं ना, है? तो पाई आर यदि हम कॉमन ले तो यहाँ से क्या बचा, ओनली एल, प्लस यहाँ से बच गया था एक 2 और एक आर बच गया। जो बच्चा को कॉमन लेने नहीं आता है, वैल्यू पुट कर करके बना लेना और ऐड कर देना, आंसर वही आएगा। पाई का वैल्यू होता है 22/7, रेडियस की जगह पर मेरे पास है 3.5, लेंथ सॉरी एल मतलब स्लेंट हाइट जो मेरा आया था 12.5 प्लस 2 इंटू रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ भी आएगा सेंटीमीटर, इससे भी आएगा सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। समझ आ रहा है बात? आ रहा है ना? ठीक है, तो अब देखो 22/7 गुने 3.5, अब गुने, चाहे चलो अभी एक बार हम पहले कोष्ट का वो काम करके लिखते हैं। तो देखो यहाँ पर आता है 12.5 प्लस 3.5 दूना 7, 3.5 दूना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 22/7 गुने 3.5 गुने 12.5 में 7 जोड़ देंगे तो 19.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? ये देखो 7 से 7 × 5 = 35 यानी कि 0.5। अगर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या देगा रिजल्ट? सबको मल्टीप्लाई करना है हमें, इसको इससे और इसको इससे करना है मल्टीप्लाई, तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, तो 22 पंचे आ जाता है 110, 22 पंचे 110, और 110 से 1 दशमलव शिफ्ट कराएंगे पीछे क्योंकि पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो यानी कि हो जाएगा 11 ना। तो 19.5 को गुना करना है 11 से। कितना आसान है, 11 से गुना कर देंगे तो क्या दे देगा, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरा हो जाएगा फाइनल आंसर। चलो इसको नोट कर लो, ठीक है।